अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? केम छो? सत श्री अकाल, नमस्ते और आप सबको गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। ऐश जो है आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आई है जो दिल को छू लेगी आपके। जी हाँ, ऐश टैरो। ऐश टैरो में आपको ये बताया जाता है कि कुदरत क्या चाहती है। कुदरत बहुत कुछ चाहती है, डिवाइन बहुत कुछ चाहती है और हर काम जो है कुदरत के टाइम पे ही होता है। जो टाइम लिख दिया गया है ऊपर वाले ने, उसी टाइम पे हमारा काम होता है। और जल्दबाजी करें या कुछ करें। ये बुल्ले शाह की स्टोरी मैं लेके आई हूँ इस दफ़ा। और ये सूफ़ी शायर थे, बहुत मशहूर, पॉपुलर हैं, सबको पता है। बुल्ले शाह की शायरी कवाली, गज़ल और ख़ुद उनकी सूफियाना शायरी, बहुत सारे गाने बनाए गए हैं, तो आप लोग एंजॉय भी करते हैं। इनकी शायरी सूफियाना ज़बरदस्त। लेकिन इनके साथ क्या ट्रेजेडी हुई है ये आपको नहीं पता। ज़िंदगी में इन्होंने क्या हालात को फेस किया और इतने बड़े बड़े वलियों, सूफ़ी शायरों और जिनके ऊपर अल्लाह की रहमत थी, उनको भी जो है इस सोसाइटी ने, इस दुनिया ने किस बुरी तरह धुतकारा है, ये भी सुन लीजिए। आज सुन के बहुत अफसोस हुआ था मुझे भी कि इतना बड़ा सूफ़ी शायर अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट लेते हैं और जब बड़े होते हैं तो बहुत सारी जगहों पे सुनने में आया कि बहुत सारी बड़ी बड़ी रक्कातों से इन्होंने डांस सीखा, क्लासिकल डांस और गायकी सीखी, क्योंकि उन्हें बहुत लगाव था गायकी से और इसी वजह से वो शायरी की, सूफियाना शायरी की तरफ भी आए। इसके अलावा जो है जब उन्हें इन सब चीज़ों से तनकीद का सैयदज़ादे थे, तो तनकीद का सामना वो करना पड़ा। लोगों ने बातें बनानी शुरू की तो ये छोड़ के पीरी मुर्शिद में आ गए। इनके मुर्शिद जो थे वो अराई, यहाँ भी वो तनकीद का निशाना बनाए गए कि तुम सैयद हो, तुम अच्छी ज़ात वाले हो, और अराई को मुर्शिद बना लिया तुमने। ये बात उनको क्लिक की दिमाग में, कच्चे जहन के थे, मुर्शिद को छोड़ के आगे बढ़ गए। कुछ अरसे के बाद वापस अपने मुर्शिद के पास आए और उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं, गलत हुआ है, और उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी की उनसे, अपने मुर्शिद से। मुर्शिद ने कहा, ओए तुम बुल्ले हो? इन्होंने कहा, नहीं जी, मैं तो भुल्ला हूँ, यानी कि भूला हुआ, रास्ता भटका हुआ हूँ, अब वापस आया हूँ। तो फिर इनका जो है रूहानी सफ़र शुरू होता है यहाँ से। इसके बाद भी इन्होंने सूफियाना शायरी नहीं छोड़ी और फ़कीरी वाली ज़िंदगी गुजारी। ज़्यादातर इनकी ज़िंदगी जो है हीजड़ों, जिन्हें आप कहते हैं, और पीर मुरीदी, इस टाइप के लोगों में, मज़भंग लोगों में गुजरी। लास्ट में जो कि सीन होता है स्टोरी का एंड, बहुत ही भयानक, बहुत अफसोस हुआ मुझे कि लोगों ने उनका जनाजा नहीं पढ़ाने दिया, फतवे लगा दिया कि कोई इनका जनाजा नहीं पढ़ाएगा। स्ट्रेंज, इसलिए नहीं पढ़ाएगा क्योंकि वो गायकी सीखे हुए थे, वो रक़्स सीखे हुए थे, और वो जो थे ये हीजड़ों के साथ बैठते उठते थे। फ़कीर ऐसे ही होते हैं, आई थिंक, अल्लाह के मानने वाले, अल्लाह के जो है मुरीद, अकेले या इन्हीं टाइप के लोगों में बैठने उठने वाले जो उनको समझ सकें। उनको खैर उनका जनाजा नहीं पढ़ाया गया, तो एक हिजड़े ने उनका जनाजा पढ़ाया, क्या सुनने में आता है। एक हिजड़े ने उनका जनाजा पढ़ाया और फिर
मस्तबंद लोगों ने सारे जो वहाँ पर उनको जानते थे वो उनको लेके गए उस ज़मीन पे उनका जो है जहाँ वो पैदाइश हुई थी वहाँ उनको दफनाने से इनकार कर दिया गया। तो कसूर में उनको दफनाया गया, उनका मज़ार है वहाँ। हम लोग बहुत बेहिस और बहुत अजीब से लोग हैं, सोसाइटी बहुत अजीब है इस दौर में भी जहाँ हम पढ़े लिखे लोग हैं। वो तो खैर जहालत का दौर होगा, बादशाह वगैरह का दौर था वो, लेकिन कुरान तो मौजूद था वहाँ पर। एक मुस्लिम होने की हैसियत से जनाजा तो पढ़ाना बनता था उनका। खैर पंजाब के बहुत मशहूर शायर के साथ ऐसा हुआ। हिस्ट्री सुन के मुझे बहुत हैरत हुई, बहुत दुख भी हुआ। तो हम अपनी मिसाल क्या दें किसी को। हिस्ट्री उठाई है और पढ़ी है और बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी कि इतने बड़े बड़े बुजुर्ग सूफी शायरों के साथ भी क्या क्या गुजर चुका है। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसी चीज़ें मैंने हिस्ट्री में पढ़ी हैं तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये सोसाइटी किसी को बख्शने वाली नहीं है। तो जो मांगना है अल्लाह से मांगिए, किसी के सामने गिड़गिड़ाइए मत। खैर ये था आज का टॉपिक, बुल्ले शाह की हिस्ट्री, क्या हुआ उनके साथ, और किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो एंजॉय योर लाइफ, दूसरों को दुख ना देते हुए, अपनी चीज़ों को, अपने सफ़र को जारी रखते हुए, और सबके लिए एक ऐसी हिस्ट्री बने जो वाकई में आपके लिए एक अहमियत रखती हो, दूसरों के लिए भी अहमियत रखती हो। ये था आज का टॉपिक। मरने से पहले कोई ऐसा काम कर जाए कि जो धुआं बन के उड़े तो खुशबू आए। थैंक यू सो मच। ऐश को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।